ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। ठाकुर जी की सच्ची सेवा। आइए, बहुत सुंदर शिक्षाप्रद कहानी है, आप भी सुने। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सासू माँ हर रोज़ ठाकुर जी की पूरी नियम और श्रद्धा के साथ पूजा करती थी। सर्दियों का समय था और एक दिन सासू माँ को किसी कारणवश शहर से जाना पड़ा। तब सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो पाएगी। ठाकुर जी का सेवा कार्य बहू को देना पड़ेगा, लेकिन मेरी बहू को तो बिल्कुल अकल ही नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं। उसको तो सब कुछ विस्तार से बताकर समझाना पड़ेगा। फिर सासू माँ ने बहू को अपने पास बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे मेरे प्यारे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पे जा रही हूँ और तब तक ठाकुर जी की सेवा का कार्य तुम्ही को करना है। तुम्हें ठाकुर जी की सेवा इस प्रकार करनी है कि सुबह सबसे पहले 3 बार घंटी बजाकर ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग लगाना, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना। स्नान करवाने के बाद ठाकुर जी को कपड़े पहनाना। ठाकुर जी को कपड़े पहनाने के बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर तुम ठाकुर जी को दर्पण दिखाना और दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना और बाद में ठाकुर जी को भोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा का कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसा कि सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना और बाद में ठाकुर जी को भोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी हंसता हुआ मुख न देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया कि शायद मुझसे ही कोई सेवा में गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखाई दिया। बहू ने फिर विचार किया कि शायद फिर से कुछ गलती हो गई है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो बहू ने ठाकुर जी को फिर से नहलाया। ऐसा करते करते बहू ने ठाकुर जी को 10 बार स्नान करवाया। हर बार दर्पण दिखाया, लेकिन उसमें ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 11वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा, तो ये आज पूरा दिन इतनी सर्दी में मुझे नहलाती ही रहेगी। अब फिर से बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहिनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को अब संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरे सेवा स्वीकार करी। अब ये रोज का नियम बन गया कि ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती तो बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। अब फिर से कुछ दिनों के बाद सासू माँ वापस आ गईं। सासू माँ ने ठाकुर जी मूर्ति को देखकर कहा, प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अब मैं आ गई हूँ। आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। उसी दिन रात्रि में सासू माँ को ठाकुर जी ने दर्शन दिए और हंसकर बोले कि मैया, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है, आप बहुत ही सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो आपको बहू से ही करवानी है। इस बहाने मैं भी हंस लेता हूँ। सास का सपना टूटा और सास दौड़ी दौड़ी बहू के पास गई और बोली, बहू मुझे क्षमा करना। कृष्ण कन्हैया की सच्ची सेवा तो तूने की है, मैं तो केवल पूजा पाठ के नियमों में ही उलझी रही और तुम्हारे कारण ही ठाकुर जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए।